औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इन्वायरमेंट साइंस क्लास 12 हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कैसे हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन अगर हम देंगे तो it is a gradual increase in the gradual increase in the average temperature in the atmosphere due to the greenhouse gases, due to the accumulation of greenhouse gases. यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि इंक्रीज जो टेम्परेचर हो रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। एक्यूमुलेट जब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होते हैं तो ज़मीन से ज़्यादा हीट स्पेस में जा नहीं सकती है, जिसकी वजह से टोटल टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। जैसे अगर किसी जगह का टेम्परेचर जो था 35, अगर ये टेम्परेचर अब 10 साल के बाद 5 साल के बाद 37 डिग्री आ रहा है, कैसे आ रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हो जाता है। जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम करते हैं मैनली, हम मीथेन की बात करते हैं, हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं। तो इसकी वजह से जो हीट है अर्थ से वो एस्केप स्पेस में नहीं जाती है। दीज गैसेस दे ट्रैप द हीट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है। ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस के जरिए से क्या हो जाता है कि क्लाइमेट चेंज होता है और इट्स सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। इसके काजेस की बात अगर हम करें, यानी अब आपको मालूम हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इट इज़ ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा वार्म रहता है और जो हीट लॉस जो होती है अर्थ से टू स्पेस वो कम हो जाती है, क्योंकि अर्थ से स्पेस में हीट जल्दी वापस चली जाती है, लेकिन इन ग्रीन हाउस गैस की वजह से हीट ट्रैप ही रहती है, जिसकी वजह से इंक्रीज टोटल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम कॉजेज की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय द मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो इस कार्बन डाइऑक्साइड का साथ जो दूसरे गैस दे रहे हैं, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हम करेंगे, उनमें हम मीथेन की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मैन कल्प्रिट है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हो कि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग फॉर्मड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता जा रहा है, और ये जो कंपोजिशन ऑफ द एयर चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इससे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे वो हम दूसरे लेक्चर में